देखिए अब क्वेश्चन है कि लाप्लास इनवर्स निकालिए 1 + 2s अपान s + 2 का होल स्क्वायर s - 1 का होल स्क्वायर। हमने बताया था कि लाप्लास इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव हमने पढ़ा है। तो चूंकि ऐसे फंक्शन का लाप्लास इनवर्स मुझे डायरेक्ट नहीं आता, तो हम एक ऐसा फंक्शन सोचें जिसका लाप्लास इनवर्स हम जानते हों और जिसको डिफरेंशिएट करने पर ही भाई साहब आ जाए। तो हमको ये भी बहुत भयंकर लग रहा है, तो हमें मजबूरी में इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, इसको अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसको करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए, वो आता है। तो यहां पर हम करेंगे क्या, 1 + 2s अपान s + 2 का होल स्क्वायर s - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर की डिग्री कितनी है 1, नीचे की डिग्री कितनी है 4, 2 दिख रही तुमको। यानी पहली कंडीशन ये होती है पार्शियल फ्रैक्शन की कि ऊपर की डिग्री छोटी होनी चाहिए, जो कि यहां फुलफिल हो रहा है, अच्छी बात है। दूसरी ये है कि ये जो फैक्टर है ये लीनियर है, रिपीटेड है, ये भी लीनियर है, रिपीटेड है। तो इसके लिए यूज क्या किया जाता है, इसके लिए a अपान s माइनस s + 2 प्लस b अपान s + 2 का होल स्क्वायर प्लस c अपान s - 1 प्लस d अपान s - 1 का होल स्क्वायर। एक्चुअली में जब लाप्लास इनवर्स इधर लगाएंगे ना, तो इसका निकालना है लाप्लास इनवर्स, इसका निकालना आता है आपको। और आप जानते हैं 1 अपान s + 2 को जब डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये चीज आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। और जब s - 1 को डिफरेंशिएट करोगे 1 अपान, तो ये वाला डिफरेंशिएशन आ जाएगा। कहना तो बड़ा आसान है, पहले तो ABCD का मान निकालिए। तो देखिए 1 + 2s अपान s + 2 का होल स्क्वायर s - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा s + 2 का होल स्क्वायर इंटू s - 1 का होल स्क्वायर। क्या आने वाला है, देखो a के साथ आएगा s, एक तो s + 2 आएगा, एक s - 1 का होल स्क्वायर आएगा। b के साथ कौन आएगा, s - 1 का होल स्क्वायर आएगा। c के साथ कौन आएगा, एक s - 1 आएगा और s + 2 का होल स्क्वायर आएगा। d के साथ कौन आएगा, s + 2 का होल स्क्वायर आएगा। भाई 4 इक्वेशंस हैं, तो 4 इक्वेशंस में 4 डिग्री आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी होगा, ये तो बड़े चालाक थे, डायरेक्ट ABCD घुसड़ दिए, लिख दिए। डी कहाँ गया, डी लिखा तो है। अब देखो अगले स्टेप में भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। अब देखिए वैल्यू यहां रखनी है, इसको हम छेड़ नहीं सकते, इसको लिखा रहेगा। सुनो ध्यान से, कैसे ABCD निकाले। देखिए 2 वैल्यू तो निकल आएंगी। एक बार s + 2 को 0 कर दो, a का मान मिल जाएगा। एक बार s - 1 को 0 कर दो, c का मान मिल जाएगा। 2 मान मिल जाएंगे। करो पुट s + 2 = 0, यानी s = -2 इन इक्वेशन 2, ये 2 में रखेंगे। जरा देखिए s को -2 रखना है, तो जब -2 रखेंगे क्या आएगा, यहां आएगा 1 - 4 आएगा। अब देखो ध्यान से, आपने किसको 0 किया है, s + 2 को 0 किया है। s + 2 को 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा स्टेप पूरा। यहाँ देखो ना, s + 2 इसके साथ इनटू में है ना, तो 0 होना है ना यहाँ पर। इसके साथ s + 2 नहीं है, तो यहाँ पर केवल b के साथ क्या आएगा, s + 2 को, यानी s को लिखा है -2, तो आएगा आपका -2 - 1 का होल स्क्वायर। यहां पर s + 2 है 0, यहां भी 0, यानी डायरेक्ट b का मान निकल आया। क्या निकला, -3 = 2 1 3 का 9, 9b। तो b का मान आएगा -1/3। b की वैल्यू आएगी -1/3। देखते हुए जाए, b की वैल्यू आ गई -1, यहां लिखे ले रहे, b की वैल्यू आ गई है -1/3, ठीक। अब क्योंकि हमको इसी को रब करना पड़ेगा और ये रब नहीं कर सकते, मजबूरी हमारी है, रब कर दें। अब देखिए, अब किसको 0 करोगे, एक बार s - 1 को 0 कर दो, पुट s - 1 = 0, यानी s = 1 इन इक्वेशन 2। देखो यहां तो 1 रखोगे तो 2 कम 2 1 3, यहां तो 3 आने वाला है। इसके पहले 3 आ रहा था, अच्छा माइनस आ रहा था। अब देखो जब s - 1 को 0 करोगे तो यहां पर s - 1 है, ये 0 यहां है, यहां नहीं है, तो d के साथ कौन आने वाला है, 1 + 2 का होल स्क्वायर।
3 का स्क्वायर 9, यानी कि डी का मान भी आने वाला है 1/3। तो डी का मान भी आ गया, डी का मान आ गया 1/3। डी रख लो। अब क्या करें, और कोई वैल्यू रख दें उठा करके। एक बार एस का मान कुछ और रख दो, 0 रख दो, रब कर दे। एक एस का मान अपने आप रख दो कुछ। पुट एस बराबर 0, पुट एस बराबर 0 इन इक्वेशन 2। देखो एस को 0 करेंगे, इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। उधर देखिए एस को 0 में कर रहा हूं, एस को 0 कर रहा हूं, तो ये 0 यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एस को 0 किए करेंगे ना, तो यहां 2 आ जाएगा, यानी ए के साथ कौन आने वाला है, 2 आने वाला है। और यहां पर एस को रखेंगे 0 तो 1 आ जाएगा, प्लस बी। एस को 0 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस सी। एस को 0 करेंगे तो -1 आएगा और 4 आएगा, प्लस डी, यहां पर 4 आएगा। यानी 1 बराबर, तो यहां आ जाएगा 2a प्लस बी -4c प्लस 4d। देखो b और d का मान रख चुके हैं यहाँ, b और d की वैल्यू हमारे पास है, तो b और d का मान रखो यहां पर, 4d आएगा ना। हाँ ठीक है। तो 1 बराबर 2a, इसकी वैल्यू हमको नहीं मालूम, प्लस b, b का मान -1/3 हो जाएगा, -1/3, -4c हमको नहीं मालूम, प्लस 4d प्लस 4/3। अब जरा देखो ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, -1/3 और प्लस 4/3 क्या आने वाला है, -1/3 प्लस 4/3, 3/3 बोले तो 1, और इस 1 से वो 1, इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा ना। यानी यहां क्या आने वाला है, 2a -4c बराबर 0, a बराबर 2c। ये रिजल्ट आया, a बराबर 2c, नोट करिए। a बराबर क्या आ गया, 2c आ गया। ठीक, अब एक काम करो, एक पावर इक्वेट कर दो कोई, अब इसके बाद कोई चारा हमारे पास नहीं है। a बराबर 2c आ गया। अब आप यहां पर s की अधिकतम पावर क्या आने वाली है, q आने वाली है ना। तो इक्वेटिंग बोथ द साइड द कोएफिशिएंट ऑफ एस क्यू, इक्वेटिंग, हम ऊपर करेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एस क्यू ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ द साइड। ये लाप्लास इनवर्स का क्वेश्चन नहीं है, ये पार्शियल फ्रैक्शन हो रहा है, जो कि इंटरमीडिएट में आप पढ़े। देखो ध्यान से, अगर एस क्यूब का कोफिशिएंट लेंगे तो इधर तो 0 आने वाला है, इधर तो एस क्यूब था नहीं, 0 आएगा। इधर देखो जरा सावधान, इसको खोलोगे तो एस क्यूब आएगा ना, एस स्क्वायर आएगा, एस स्क्वायर का मल्टीप्लाई एस से होगा तो एस क्यूब आएगा, और जब ए को अंदर ले जाओगे तो ए एस क्यूब आएगा। तो यहां पर एस क्यूब का कोफिशिएंट क्या आने वाला है, ए आने वाला है। यहां पर एस क्यूब आएगा नहीं, यहां एस क्यूब आएगा नहीं, यहां पर एस क्यूब के साथ सी आने वाला है, तो ए प्लस सी आने वाला है। और ए बराबर किसके है, 2c, तो यानी कि ए को 2c करेंगे तो 2c प्लस सी बराबर 0, यानी कि सी का मान 0 आ गया और ए का मान भी 0 आ जाएगा, और ए का मान भी 0 आ गया, यानी ए 0 आ गया और सी 0 आ गया, ये दो मान 0 आ गए। ठीक, पहुंचे वहां पर, फिर रब करें, समझ में बात आई नहीं है। अब पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, रब करें इसको, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ठीक है, नीचे लिखेंगे पुटिंग ऑल ABCD इन इक्वेशन 1। सुनो ध्यान से, ए का मान तो 0 आ गया, ठीक है, ए का मान 0 आ गया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब मैं वैल्यू रखूंगा, जरा समझिए, रख ही देते हैं, जब आप ए को 0 करोगे तो स्टेप गायब हो जाएगा ना, और जब सी को 0 करोगे स्टेप गायब हो जाएगा, क्या ऐसे बी से गायब करोगे, तो यानी यहां क्या आने वाला, बी को क्या लिखेंगे, -1/3, तो आएगा -1/3 s + 2 का होल स्क्वायर, ये आएगा ना बी। और डी का मान रखोगे आप 1/3, तो आएगा प्लस का 1/3 प्लस का 1/3 s - 1 का होल स्क्वायर। अब बताओ, बात गाड़ी पकड़ में आई, देखो चेक कर लेते हैं, 1/3 s, हाँ ठीक है, यानी ये आपका ये आ गया 1/3
1/s-1 का होल स्क्वायर माइनस 1/s+2 का होल स्क्वायर। ये आपका ये चेंज होकर के आया है, ठीक है। यानी ये आपका 1 + 2s/s+2 का होल स्क्वायर s-1 का होल स्क्वायर ये चेंज हो गया है। यानी अभी आप पार्शियल फ्रैक्शन कर पाए हैं आप। अब आपको देखो, आपको इसका लाप्लास इन्वर्स चाहिए था ना, इसका लाप्लास इन्वर्स चाहिए था ना, और ये किसके बराबर आ गया इसका, यानी ये आने आ जाएगा ना 1/3 लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-1 का होल स्क्वायर माइनस 1/s+2 का होल स्क्वायर। आप एक एक स्टेप उठाइए और लाप्लास इन्वर्स निकालिए और वैल्यू उठा के रख देना। इसको क्वेश्चन नंबर 3 डाल दो। नाउ अब आपको लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-1 का होल स्क्वायर करना है, इसकी वैल्यू निकालिए। बताइए, इसके पहले वाला एग्जाम्पल आप कर चुके हैं, क्या तरीका हमने बताया। वी नो दैट हम यहां पर fs किसको मानेंगे, हम यहां पर fs किसको मानेंगे, fs मानेंगे 1/s-1 को, ये करेंगे ना। और जब हम लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs निकालेंगे, यानी लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-1 निकालेंगे, तो 1/s-1 का लाप्लास इन्वर्स क्या होता है, e⁻t, यानी इसका हो जाएगा e⁻t। अब नाउ आप f'(s) निकालोगे, इसको डिफरेंशिएट को कितना आएगा, माइनस 1/s-1 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ लाप्लास इन्वर्स ले लो, इंप्लाइज लाप्लास इन्वर्स ऑफ f'(s) बराबर माइनस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-2 का s-1 का होल स्क्वायर। एक मैं कर रहा हूं, सेकंड वाले को हम डायरेक्ट लिखेंगे, और एग्जाम में क्या करोगे, आपको वहां करना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब देखो, लाप्लास इन्वर्स ऑफ f'(s) क्या बताया गया है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ f'(s) क्या बताया गया है, माइनस t(ft), यानी इसको क्या बताया गया है, माइनस t(ft) बराबर माइनस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-1 का होल स्क्वायर, और माइनस t और ft क्या है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs, ft क्या है, इज इक्वल टू माइनस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-1 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, e⁻t, यानी आएगा माइनस t e⁻t इज इक्वल टू, माइनस हटा दो, यहां पर माइनस हट गया, t e⁻t लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-1 का होल स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू आ गई आपकी t e⁻t। समझ में वाली आई, चेक भी कर लेते हैं आंसर, हाँ आ ही रही होगी। समझ आ गया, तरीका समझ आ रहा नहीं आ रहा, सब करें, यानी मैं यहां लिखे दे रहा हूं, इसकी जगह अभी रखना है क्या, इसकी जगह रखेंगे t e⁻t, जब ब्रैकेट खोलेंगे इसको रफ करना पड़ेगा ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अभी तो वो s+2 है, अब अपने आप लिख पाओ तो लिख लो। अगेन लेट fs हमने मान लिया 1/s+2। अब लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs निकालो, लाप्लास इन्वर्स ऑफ, एक्चुअली हमको निकालना ये है, हमको निकालना है लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s+2 का होल स्क्वायर, ये चाहिए आपको, ठीक है। उसके लिए हम भी कर रहे हैं, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s+2 क्या होगा, e⁻−2t, e⁻−2t। अब आप जानते हैं अगर मैं f'(s) करूंगा तो इसका होल स्क्वायर आने वाला है। नाउ f'(s) करो, क्या आएगा
माइनस 1/s+2 का होल स्क्वायर। अब इसका करो लाप्लास इनवर्स, लाप्लास इनवर्स ऑफ f डैश s बराबर माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+2 का होल स्क्वायर। ये मान के हम चल रहे हैं कि प्रोसीजर आपको नहीं आता है, वो नहीं आता मानो, आता कैसे मानोगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस टी एफ टी बराबर माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+2 का होल स्क्वायर। ये माइनस में हट गया, टी एफ टी बोले तो ये लिख दैट इट पावर माइनस 2t, क्यों लिख सकते हैं ना, एफ टी तो है, ये एफ टी इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+2 का होल स्क्वायर। यही तो वैल्यू है ये। अब इन दोनों वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, आंसर क्या आने वाला, 1/3 या आएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-1 का होल स्क्वायर माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या निकाली है आपने, t e टू पावर t माइनस, इसके लिए क्या निकाली है आपने, t e टू पावर माइनस 2t। यहां से t डाउन ले लो तो 1/3t e टू पावर t माइनस e टू पावर माइनस 2t। ये आंसर हो गया। कैसी कही, बोले क्या खाद गई, ऐसे नहीं क्वेश्चन होते, तो इसको करिएगा।